18 दिसंबर 2024 बुधवार। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 से 8। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यहूदा का उद्धार होगा और इज़राइल सुरक्षित रहेगा और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु के अस्तित्व की शपथ वह इज़राइल को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे, प्रभु के अस्तित्व की शपथ वह इज़राइल के वंशज को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुला कर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 से 24। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज हम यह कहानी सुनते हैं कि यीशु का जन्म कैसे हुआ। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हमने अनगिनत बार सुना है। क्या आपने कभी स्वयं को मरियम के स्थान पर रखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह सब हुआ तो मरियम के मन में क्या विचार आए होंगे? जरा कल्पना कीजिए कि उसके भीतर विचारों और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा होगा और उसे अपने माता पिता से क्या कहना था और उसे यूसुफ से क्या कहना था। उसे जो कहानी बतानी थी वह बिल्कुल अविश्वसनीय थी। जब यूसुफ ने मरियम की कहानी सुनी तो शुरू में उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? इंसान होने के नाते जोसेफ इन सभी अजीब घटनाओं और कहानियों से अभिभूत और भ्रमित हो गया होगा। फिर भी शानदार और अविश्वसनीय परिस्थितियों के बावजूद यूसुफ में विश्वास था। उन्हें ईश्वर और मरियम पर गहरी आस्था और भरोसा था। यूसुफ सचमुच ईश्वर का सेवक था। जिस तरह इस अजीब, कठिन और भ्रमित करने वाले समय में ईश्वर जोसेफ और मरियम के साथ थे, उसी तरह ईश्वर भी हमारे साथ चलते हैं और ईश्वर हम पर कृपा करते हैं और हमें वह शक्ति, विश्वास प्रदान करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि क्या हम ईश्वर को एक मौका देने को तैयार हैं? क्या हम ईश्वर के प्रति सजग हैं? आमीन। आप सभी को जय यीशु।